तो पार्ट 1 में हमने किया था रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हमने देखा था कि अच्छी डिज़ाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, जिसमें हमने देखा था एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होती है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूज्ड व्हेन रिसर्चर फेस कॉम्प्लेक्स एंड अनक्लियर प्रॉब्लम्स। मतलब क्या होता है, जो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है इसका यूज तभी किया जाता है जब रिसर्चर जो होते हैं वो प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम होती है अनक्लियर प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लेक्स वे में प्रॉब्लम होती है, एंड इट हेल्प्स क्लेरिफाई इशूज, रिफाइन रिसर्च क्वेश्चंस एंड डेवलप एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है जो इशूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्लेरिफाई करने में, एंड जो रिसर्चर क्वेश्चन उसको रिफाइन करने में बेटर वे में, एंड जो उनको जो एक्सप्लेनेशन है उसको डेवलप करने में, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके किसी भी रिसर्च को प्लान करने में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आइडेंटिफाई और सॉरी अंडरस्टैंड वेग प्रॉब्लम्स इन मोर डेप्थ। मतलब इसका मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इन मतलब डीप वे में, डीप डेप्थ में जाके उसको अंडरस्टैंड करना एंड उसको समझना, एंड आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप। मतलब क्या होता है कि जो की वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, एंड जनरेट हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। मतलब क्या होता है, जो हाइपोथेसिस है उनको जनरेट करना, जिससे कि इन फ्यूचर रिसर्च में हमें हेल्प मिले एंड हम बेटर वे में यूज कर सकें, एंड प्रिपेयर द फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चर्ड स्टडीज। मतलब क्या होता है, हमें बेटर एंड प्रिपेयर फाउंडेशन जो उसके लिए बेटर वे में प्रिपेयर करवाता है, जिससे कि हम जो स्टडीज है उसको स्ट्रक्चर वे में कर सकें। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक तो फ्लेक्सिबल होता है, कैन चेंज बेस्ड और न्यू इंसाइट। मतलब क्या होता है, हमें ये मतलब चेंज हो सकता है कि इसका जो न्यू इंसाइट उसके बेस पर, एंड ओपन एंडेड ऑलवेज डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ अननोन टॉपिक्स। मतलब क्या होता है, ये हमेशा अलाउ करता है जो अननोन टॉपिक्स होते हैं उनको बेटर वे में एक्सप्लोर करना एंड उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझना, एंड हेल्प फॉर न्यूज टू वर्क वेल विद वेन लिटिल रिसर्च एग्जिस्ट। मतलब क्या होता है, जब ये काम बहुत बढ़िया करता है जबकि रिसर्चर जो है मतलब छोटी रिसर्च एग्जिस्ट करती हो, और हमें जो नए इशू प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हेल्प करता है। एंड इसके करेक्टिक्स क्या है, एक तो ये हमारे प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करता है, हेल्प डिफाइन अनक्लियर रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट अ क्लियर स्टडी प्लान। क्या करता है, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पहले एक बेटर वे में क्लियर करता है, उसको डिफाइन करता है, एंड जो स्टडी प्लान होता है वो जो क्लियर स्टडी प्लान को क्रिएट करता है, जिससे कि हम बेटर वे में किसी भी रिसर्च को डिफाइन कर सकें। एंड ओपन इंडेड अप्रोच, नो रिजिड स्ट्रक्चर्ड रिसर्चर एक्सप्लोर फ्रीली टू डिस्कवर न्यू इंसाइट्स। मतलब क्या होता है, जो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है, ये मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चर होता है, रिजिड नहीं होता, जिससे कि जो रिसर्चर के एक्सप्लोरर है वो फ्री वे में कर सकते हैं, एंड जो नए नए इंसाइट हैं उनको डिस्कवर कर सकते हैं। एंड क्वालिटेटिव नेचर्स फोकस ऑन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स रेदर देन नंबर्स। मतलब क्या होता है, जो हमारी एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है ये हमेशा जो फोकस करती है वो आइडिया फोकस करती है, नए जो नए कॉन्सेप्ट होते हैं इन मार्केट्स उन पर फोकस करती है, ना कि नंबर पर, जिससे कि हम एक अच्छा एंड क्वालिटेटिव रिसर्च ले सकें। एंड फ्लेक्सिबल क्या होता है, रिसर्चर्स कैन चेंज फोकस बेस्ड ऑन, मतलब क्या होता है, जो हमारा ये एक्सप्लोरेटरी डिजाइन होता है इसको हम कोई भी फोकस जो होता है वो जो फाइंडिंग है, मतलब मैंने इंसाइट्स हमें मिलते हैं रिसर्च से, उनके बेस पर हम फोकस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फ्लेक्सिबल डिजाइन होता है। एंड इसके मेथड्स क्या होते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैन बी कंडक्टेड यूजिंग न्यू डाटा और एग्जिस्टिंग डाटा। मतलब क्या होता है, हमारा जो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है ये हमेशा मतलब आप चाहे तो आप न्यू डाटा का यूज करके भी कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो, या फिर जो हमारा जो एग्जिस्टिंग डाटा है इन पार्ट का उसका भी यूज करके कर सकते हो। वेल मोस्टली क्वालिटेटिव इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व एलिमेंट्स। मतलब क्या करता है, जो हमारा ये एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है ये मतलब हमेशा क्वालिटेटिव में इन्वॉल्व होता है, जिससे कि ये एक अगर आप चाहते हो मतलब हो सकता है कि क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। एंड स्टेप नंबर क्या है, ये ग्रुप पे फोकस करता है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन लीड बाई अ मॉडरेटर। मतलब क्या करता है, जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको डिस्कशन को कोई एक मॉडरेटर होता है वो जो लीड करता है, यूजेस इंगेजिंग एक्टिविटी लाइक रोल प्लेइंग एंड इमेज शॉटिंग। मतलब क्या करता है, ये एक्टिविटी को उनको यूज करके इंगेज करता है, जैसे कि हम कोई रोल प्ले कर रहे हो या इमेज शॉटिंग कर रहे हो। एंड डिस्कशंस आर रिकॉर्डेड विद परमिशंस फॉर एनालाइज। मतलब करता है, जो हमारे डिस्कशंस होते हैं रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी भी परमिशन से, जिससे कि हम एनालाइज कर सके इन फ्यूचर। एंड स्टेप्स क्या है, इफेक्टिव फोकस ग्रुप डिस्कशन के पहले सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या करता है, हमें पहले चाहिए कि जो हमारा जो रिसर्च एंड गोल है उसको हम डिफाइन करें, एंड उसके जो क्वेश्चन हो सकते हैं इन पार्ट्स में हम उसको डिफाइन करें एंड उसको क्लियर वे में प्रेजेंट करें। एंड प्रिपेयर द मॉडरेटर इंश्योर द अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड कैन गाइड डिस्कशन स्मूथली। मतलब क्या होता है, आप जो मॉडरेटर्स को इंश्योर करो कि जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड कर सको एंड उसको अंडरस्टैंड वे में प्रोवाइड करो, एंड जो डिस्कशन है उसको स्मूथली वे में गाइड कर सके, ना कि कोई भी एक मतलब नेगेटिव वे में जा सके, जिससे कि अगर आप अच्छा गाइड करोगे तो बेटर वे में स्मूथली डिस्कशन होगा। एंड चूज द राइट पार्टिसिपेंट्स, सेलेक्ट 8 to 10 मेंबर्स हु प्रोवाइड वैल्यूएबल रिसर्च। क्या करता है कि आप मतलब एक बेटर एंड अच्छे जो पार्टिसिपेंट्स को चूज करो, जैसे 8 या 10 मेंबर्स का ग्रुप बनाओ, जिससे कि आप एक जो वैल्यूएबल जो इंसाइट्स हैं उनको ले सको, जो प्रोवाइड कर सकें। एंड फैसिलिटेट द डिस्कशंस, कीप इट बैलेंस्ड, इंश्योरिंग एवरीवन पार्टिसिपेट। क्या कहता है, जो ये हमारा जो डिस्कशन होता है हमें जो इफेक्टिव इसमें क्या होगा कि जो बैलेंस है इसको मेंटेन रखो, ना कि आप या डाउन हो, एंड जो पार्टिसिपेंट है उसको मतलब सभी का मतलब एक रोल हो। एंड रिकॉर्ड एंड रिव्यू डाटा, एनालाइज वर्बल्स एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज फॉर की थीम्स। क्या कहता है, जो वर्बल या नॉन वर्बल जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको एनालाइज करो, जिससे कि बेटर वे में की थीम्स के थ्रू। इन डेप्थ इंटरव्यू, वन ऑन डिस्कशन
फॉर डीप इंसाइट क्या कहता है, आप ये कर सकते हो कि जो मतलब एक से मतलब किसी एक से फिर एक से करके आप डिस्कशन कर सकते हो, जिससे कि आप मतलब किसी भी चीज़ के लिए डीप इंसाइट्स मिल सके। एंड बेस्ट फॉर सेंसिटिव टॉपिक्स वेयर प्राइवेसी मैटर्स, क्या होती है हमारा बेस्ट रोल प्ले करता है जब हमारा जो कोई मैटर जो है एक प्राइवेसी मैटर है जिसके मतलब कोई भी आप मतलब पब्लिक नहीं करना चाहते, उसके लिए बेटर वे में यूज कर सकते हैं। एंड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन डेप्थ प्रोबिंग, मतलब कहता है जो फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है, जो प्रोबिंग को इन डेप्थ में नॉलेज देता है। एंड इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एक तुम्हारे मोर प्राइवेसी होता है, ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है कि आप मतलब एक प्राइवेसी होता है, मतलब किसी व्यक्ति का मतलब किसी पर्सन का मतलब जो ऑनेस्ट रिस्पॉन्स है उसको कलेक्ट कर सकते हो। एंड अनकवर हिडन इमोशंस एंड मोटिवेशन, एक तरह से जो हमारे इमोशंस एंड जो मोटिवेशंस होते हैं जो छिपे होते हैं उनको अनकवर करता है। एंड सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड पर्सनल टॉपिक्स, कहती है मतलब हमेशा से सूटेबल होता है, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स उनके लिए भी होता है सूटेबल होगा, एंड जो पर्सनल टॉपिक्स हो गए उनके लिए ये हमारा सूटेबल होगा। इसके चैलेंजेस क्या है, एक तो क्या होता है हमारा जो इंटरव्यू होते हैं हमेशा टाइम कंज्यूम करता है, मतलब जब आप एक पर्सन से डिस्कस करोगे तो उसमें टाइम हमेशा कंज्यूम ज़्यादा लगेगा। एंड डिपेंड ऑन इंटरव्यू, इसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जो इंटरव्यूअर है उसकी स्किल अगर कम हुई तो हो सकता है कि जो इंसाइट्स है वो मतलब कम निकले, मतलब बेसिकली हमेशा ये डिपेंड करता है जो इंटरव्यू के स्किल्स पर। एंड रिजल्ट में नॉट अप्लाई टू लार्ज पॉपुलेशन, मतलब क्या ये रिजल्ट जो है हो सकता है जो लंबी लार्ज पॉपुलेशन है उस पर एप्लीकेबल ना हो। इस टेक्निक का यूज कैसे किया जाता है, लैडरिंग आस्किंग डीपर क्वेश्चन टू रिवील कोर वैल्यू, मतलब क्या करता है हमेशा मतलब ये जो डीप क्वेश्चन को रिवील करता है जो जिसके कोर वैल्यू हो। एंड हिडन इशू क्वेश्चनिंग एक्सप्लोरिंग कंसर्न थ्रू आइडियल वर्ड सिनेरियो, मतलब क्या करता है मतलब जो कंसर्न्स होते हैं एक्सप्लोरिंग कंसर्न्स होते हैं उनको आइडियल वर्ड सिनेरियो के थ्रू उनको इशू करते हैं, क्वेश्चन को मतलब छुपाता है। एंड सिंबॉलिक एनालाइज, मतलब फाइंडिंग डीपर मीनिंग बाय कंपेयरिंग अपोजिट, मतलब कहते हैं जो डीपर मीनिंग्स है उनको फाइंड करना अपोजिट के कंपेयर के थ्रू। एंड प्रोजेक्ट टेक्निक्स यूजिंग इनडायरेक्ट एक्सरसाइज लाइक स्टोरी टेलिंग एसोसिएशन एंड ड्राइंग, मतलब जो इनडायरेक्ट जो एक्सरसाइज है उनका यूज करके प्रोजेक्ट वे में स्टोरी टेलिंग लाइक हो सकते हैं, एंड एसोसिएशन हो सकते हैं, ड्राइंग वे में हो सकते हैं। एंड एनालाइज फॉर एनालाइजिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा यूजेस एग्जिस्टिंग डाटा इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग नोड, मतलब कहता है हमेशा ये जो सेकेंडरी डाटा होता है हमारे जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है पास्ट का उसी पर ये कलेक्ट डाटा को कलेक्ट किया जाता है, ना कि आप कोई नया डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेव, क्या होगा जब आप किसी भी एग्जिस्टिंग डाटा का यूज करोगे तो हमारा जो कॉस्ट होगा न्यू डाटा को सर्च करने में वो बचेगी, एंड जो टाइम होगा वो भी हमारा सेव होगा। एंड जिस सोर्स मतलब सेकेंडरी डाटा के सोर्स कर सकते हैं, एक तो इंटरनल रिपोर्ट्स, मतलब हो सकता है जो कंपनी की जो इंटरनल रिपोर्ट्स है वो हमें हेल्प करती है कि हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक हो सकता है कंपनी सोर्स हो सकती है, एंड जो कस्टमर का डाटा हो सकता है। एंड पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, मतलब हो सकता है जो रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट के थ्रू जो पब्लिश की गई हैं वो भी हमें सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करती है, लाइक गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री रिसर्च। एंड जो सिंडिकेटेड डाटा होता है वो हमारी हेल्प करता है कि जो सेकेंडरी डाटा है उसको हम बेटर वे में कलेक्ट कर सकें, एंड लाइक परचेज फ्रॉम मार्केट रिसर्च फर्म, मतलब क्या हो सकता है जो मार्केट जो रिसर्च फर्म होते हैं उसको हम परचेज करके एंड बेटर वे में यूज कर सकते हैं। एंड कंसिडरेशन क्या होता है, इंश्योर डाटा रिलेवेंस टू द न्यू स्टडी, मतलब ऐसा जो डाटा का जो रिलेवेंस है न्यू स्टडी के लिए उसको इंश्योर प्रोवाइड करता है। एंड चेक एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी बिफोर यूजिंग, मतलब कहता है जो हमारी एक्यूरेसी है एंड जो रिलायबिलिटी है उसको चेक करता है। एंड स्टेप्स इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फॉलो अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अंडरस्टैंड वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड रिफाइन क्वेश्चन एंड जनरेट इशू, कहता है जो हमारा जो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है ये मतलब एक स्टेप फॉलो करता है जिससे कि आप मतलब प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके, एंड जो क्वेश्चन को रिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन है उनको रिफाइन कर सके, एंड जो इंसाइट्स हैं उसको आप जनरेट कर सके। सो नंबर 1 आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब कहता है नंबर जो स्टेप्स होता है ये कहता है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। डिफाइन द ब्रॉड इशू यू वांट टू एक्सप्लोर, मतलब कहता है हमेशा मतलब वो जो इशूज है उनको एक्सप्लोर करना, लाइक व्हाट डू यू वांट टू, मतलब आप मतलब उसका पर्पस क्या है, मतलब किस लिए करना चाहते हो। एंड कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू स्टडी पास्ट रिसर्च टू फाइंड नॉलेज गैप एंड अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग इंसाइट, मतलब कहता है जो हमारा जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है मतलब जो पास्ट रिसर्च है उसको मतलब स्टडी करना जिससे कि आप जो नॉलेज है एंड जो नॉलेज एंड गैप्स हैं उसको अंडर फाइंड कर सको, एंड जो एग्जिस्टिंग इंसाइट्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सको। एंड फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस क्रिएट फ्लेक्सिबल ब्रॉड क्वेश्चंस दैट फॉलो डिटेल रिसर्च, मतलब क्या करता है हमेशा ये होता है ये जो हमेशा जो फ्लेक्सिबल होते हैं जो ब्रॉड क्वेश्चन होते हैं उसको क्रिएट करता है, जिससे कि जो फ्लेक्सिबल एंड जो ब्रॉड क्वेश्चन होते हैं उसको क्रिएट करता है जिससे कि आप जो डिटेल रिस्पॉन्स को अलाउ कर सको। एंड चूज रिसर्च मेथड, मतलब कहता है मतलब करने के बाद आपको कहना पिक मतलब आपको बेस्ट मेथड चूज करना है गदर डाटा, मतलब जिससे कि आप मतलब एक अच्छा डाटा को आप गैदर कर सको, लाइक इंटरव्यू जिससे कि आप मतलब 1-1% से आप डीप इंसाइट्स ले सकते हो, एंड एक ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी आप पर्सपेक्टिव से आप ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से, वाचिंग बिहेवियर और सीटिंग, मतलब आप जो बिहेवियर है मार्केट का कंपनी का जो उसको ऑब्जर्व करके उसके सिचुएशन को समझ के भी आप। एंड सेकेंडरी डाटा एनालाइज रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग, मतलब जो हमारी जो एग्जिस्टिंग जो रिसर्च हुई थी उनको रिव्यू करना, उसके यहाँ पर उसके बाद आपको करना जो स्टडीज को डिजाइन करना। प्लान हाउ यू विल कलेक्ट डाटा एंड प्रिपेयर टूल्स, मतलब उसके बाद आपको क्या करना कि जो डाटा इसको मतलब प्लान करना कि आप डाटा को कैसे कलेक्ट करोगे एंड उसको उसके टूल्स को प्रिपेयर कैसे करोगे, लाइक इंटरव्यू गाइड एंड सर्वेज एंड कलेक्ट डाटा, उसके बाद आपको करना जो डाटा को कलेक्ट करना। कंडक्ट द रिसर्च वाइल स्टेइंग ओपन टू न्यू इंसाइट, मतलब उसके बाद आपको जो डाटा को रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए ओपन मतलब एक न्यू इंसाइट को ओपन करने के लिए। एंड एनालाइज डाटा आइडेंटिफाई की थीम्स एंड पैटर्न्स यूजिंग क्वालिटेटिव टेक्निक, तो क्या करता है कि हमारा ये फिर उसके बाद आपको क्या करना है जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स का यूज करके उसके मतलब थीम्स हैं जो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई थीम्स एंड पैटर्न्स उसको आइडेंटिफाई करना।
एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स, समराइज की इंसाइट्स एंड एक्सप्लेन दियर, मतलब क्या करता है उसके बाद आपको जो मतलब रिसर्च होगी मतलब जो उसके की इंसाइट्स हैं उनको समराइज करना, जो उसके एक्सप्लेनेशन है एंड उसको एक सिग्निफिकेंट समराइज करना, जिससे उसको एक सिग्निफिकेंस वे में, एंड रिफाइन रिसर्च एंड प्लान फर्दर स्टडी, मॉडिफाई रिसर्च क्वेश्चंस और स्टार्ट फॉलो अप स्टडी, मतलब कहता है कि हमारा जो रिसर्च के क्वेश्चन है उनको मॉडिफाई करना है, जो फॉलो अप स्टडी है उसको स्टार्ट करना, एंड रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, इवेलुएट द रिसर्च प्रोसेस, सीक फीडबैक एंड इंप्रूव फ्यूचर स्टडी, मतलब कहते हैं हमारी रिसर्च प्रोसेस है उसको इवेलुएट करना एंड उसके फीडबैक को सीक करना, एंड जो जिससे कि आप जो फ्यूचर स्टडी होने वाली किसी भी रिसर्च की है उसको इंप्रूव कर सको। अब इनकी नीड को होती है मतलब स्टेप्स फॉलो करने की, एक तो हमें क्या कहते हैं हेल्प अंडरस्टैंड एंड डिफाइन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मतलब क्या कहते हैं हमारे जो स्टेप्स होते हैं इनमें से जो प्रॉब्लम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको अंडरस्टैंड एंड उनको डिफाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं, एंड जनरेट न्यू आइडिया फॉर फर्दर रिसर्च, मतलब कहते हैं हमें जो न्यू रिसर्च जो होगी जो रिसर्चेस होंगी उनके लिए हमें नए नए आइडियाज को मतलब प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है किसी भी डाटा को प्रिपेयर करने में, रिसर्च को प्लान करने में, एंड प्रिपेयर फॉर डिटेल स्टडीज एंड स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, मतलब क्या करते हैं जो हमारे जो स्टेप्स होते हैं हमेशा डिटेल स्टडी को प्रिपेयर करते हैं कि डिटेल स्टडीज के लिए प्रिपेयर करते हैं जिससे हम स्ट्रक्चर रिसर्च जो है उसको कर सकें एंड बेटर वे में इसके इंसाइट्स को ले सकें।